साल से परेशानी है। कहाँ पे? यहाँ है। जब अच्छे बैठ के उठ जाते हैं तो पाँव में झिंझनाहट सी महसूस होती है। तो ये परेशानी भी 2 साल से है। कोई चोट वोट तो नहीं लगी थी घुटने में? साथ में कोई कमर दर्द वगैरह हो? कोई बीपी शुगर की परेशानी तो नहीं है पहले से? एक बार पैन थोड़ा सा ऊपर करिए। पैन अरे ये पर्चा ले लो, फिर स्कैन कर वो घुटना दीजिए। कैसे बाबा? ठीक है, इसमें अभी कटकट आवाज आ रही है और ये उम्र के साथ आने वाले बदलाव है। ठीक है, और इस बदलाव के लिए जो है ये अभी हम कुछ आपको थेरेपी करेंगे जिसकी वजह से ये जो उम्र के साथ आने वाले बदलाव है ये कम हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपको जो परेशानी है, झिंझनाहट है, घुटने में दर्द है, ये कम हो जाएगा। इसको आपको हम करेंगे, इतना करेंगे और इसके बाद में आपको सिखा भी देंगे। इसके लिए दर्द की दवा आपको हमेशा लेनी नहीं होगी। ठीक है, अभी कुछ मैं पॉइंट दबाऊंगा। पाव दीजिए। दर्द होगा जिस पॉइंट पे दबाऊंगा, थोड़ा सा दर्द महसूस हो सकता है। दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत? ठीक है, थोड़ा सा करंट जैसे महसूस होगा। लग रहा है पाँव में झिंझनाहट टाइप का, करंट टाइप का? नीचे रखिए पाँव। ये पाँव दीजिए, नीचे रखिए। ऊपर दीजिए। ठीक है, अभी ये टेबल थोड़ा पीछे करके यहाँ से वहाँ तक एक चक्कर लगाइए। हल्का पन आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए। लग रहा है घुटने में? अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है बस। चलिए बढ़िया, बैठिए। इसको बाबा मर्म थेरेपी कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर होता है। ठीक है, उसके बारे में तो काफ़ी लोगों को जानकारी होती है, लेकिन मर्म थेरेपी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। ठीक है, मर्म थेरेपी हमारे आयुर्वेद की, हमारे वैदिक साइंस में से पहले से वर्णित है, लेकिन हमारी एक शोकांतिका है कि हमारे ही लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। जबकि आप किसी भी मरीज को या किसी भी पेशेंट को आप पूछेंगे एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर के बारे में, तो उसके बारे में उनको जानकारी होती है, जबकि हमारी वो साइंस भी नहीं है। लेकिन मर्म थेरेपी हमारे वेदों में जो आई हुई थेरेपी है, ये उम्र के साथ आने वाले बदलाव को कम करती है। ये आपके शरीर में जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इनको हमारे शास्त्रों ने पहले से वर्णित करके रखा हुआ है कि इन पॉइंट के ऊपर अगर चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो उससे आपको जान का खतरा भी हो सकता है। ठीक है,
इसलिए हमेशा मर्म थेरेपी को मर्म पॉइंट्स को बचाने के लिए कहा गया है। हमारे शरीर में 107 तरह के अलग अलग तरह के मर्म होते हैं। तो ये मर्म पॉइंट्स जो है हम पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया या फिर लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो गया, ऐसे अलग अलग बीमारियों में उन पॉइंट को लोकेट करके वो पॉइंट उनको बता नहीं देते हैं ताकि वो खुद से भी कर सकें। और इस चीज़ को अगर आप रेगुलरली करते हैं तो इससे आपको दर्द की दवा वगैरह रेगुलरली लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके सहारे से आपका जो भी घुटने में दर्द है, जो पाँव में झुंझुनाहट आ रही है, जो भी कमर में दर्द हो रहा है, अगर आप दिन भर में अगर 2-3 बार ही अगर मान लीजिए 4-5 मिनट का समय निकाल करके यदि मर्म थेरेपी करते हैं तो इससे आपकी जो है जिंदगी और बेहतर हो सकती है। इस दर्द से आप छुटकारा, बिना दवाओं से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपको मैंने जो मर्म कुछ पॉइंट बताए हैं, इसको आपको खाली से दिन भर में 3 बार करना है। अपने हाथ से कर सकेंगे। अगर आप घुटने वाला मर्म अगर करना है तो इस तरह से घुटने के नीचे हाथ रख करके, ऐसे हाथ रख करके कुछ उंगलियां पीछे रख करके आपको ऐसे प्रेशर देना है। प्रेशर देना है, छोड़ना है, प्रेशर देना है, छोड़ना है, देना है, छोड़ना है। ठीक है, इसको जानू मर्म कहते हैं। एक ये हो गया है। दूसरा यहाँ पर अगर करते हैं, ये कौन जान रहे, यहाँ भगवान श्री कृष्ण को भी बाण लगा था, सुने कहानी, उनका मृत्यु हो गया था। यहाँ पे इसे क्षिप्र मर्म कहते हैं। यहाँ पे भी अगर आप रेगुलरली इसको पॉइंट को दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, ऐसे 20 बार करना है। ठीक है, हर पॉइंट को 20 बार करना है और खाली पेट करना है। ठीक है, एक क्षिप्र मर्म हो गया, एक गुल्फ मर्म हो गया, जो एंकल जॉइंट कहते हैं इसको, ये गुल्फ मर्म हो गया है। ठीक है, और जो नी जॉइंट है इसको जानू मर्म कहते हैं। ये तीनों मर्म आपको दिन भर में 3 बार इनको प्रेस करना है, हर पॉइंट को 20-20 बार। तो इससे आपकी कमर से लेकर के नीचे के पांव तक जो भी परेशानी होगी दर्द की, वो समस्या आपकी कम हो जाएगी। इसके लिए आपको दर्द की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आज से इसके बारे में बाकी लोगों को भी आपको बताना है कि दर्द हो, अगर गठिया हो, तो इन चीज़ों के लिए दर्द की दवा एक कोई इलाज नहीं है। ठीक है, मर्म थेरेपी अगर रेगुलरली करते हैं तो इससे और ज़्यादा बेहतर जिंदगी आपकी हो सकती है। तो बाकी लोगों को भी बताना है, ये अवेयरनेस लोगों में लाना है। ठीक है बाबा, जोड़ों में आराम हो गया आपके? हाँ, अब तो आराम। अरे वाह डॉक्टर साहब, आपने क्या कर दिया। ये क्या चीज़ है? मर्म थेरेपी तो बहुत एकदम जादू थी, हमें आज तक पता क्यों नहीं चला। हम तो इतनी बार से BHU आ रहे हैं। बात ये है असल में कि मर्म थेरेपी के बारे में आयुर्वेद में वर्णन तो है, लेकिन इसको एक्सप्लोर ज़्यादातर किया नहीं गया है। ठीक है, मर्म थेरेपी को और बाकी लोगों तक पहुंचने का जरिया है हॉस्पिटल। अब BHU एक बहुत बड़ा सेंटर है, लेकिन ये सबसे बड़ी एक कमी ये है कि BHU में ही मर्म थेरेपी का कोई सेंटर नहीं है, या इस तरह का कोई इसके बारे में कोई लोगों को जानकारी करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, या ये कहेंगे कि लैकुना हमारा आयुर्वेद का ही है ये। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि मर्म थेरेपी के बारे में कुछ परिचय बना करके या लोगों तक अवेयरनेस हो, उस बारे में जानकारी जो है ये मतलब देनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जैसे अगर मान लीजिए आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं कि दर्द है तो फिजियोथेरेपी करा लीजिए, कोई कहता है कि कोई अगर एक्यूप्रेशर हो तो वो करा लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से जब भी पेशेंट अगर आयुर्वेद में इलाज करने के लिए आता है तो उसके साथ में उनको मर्म थेरेपी के बारे में भी जानकारी लेनी चाहिए। और एसोसिएटेड अगर आपका इलाज चल रहा है तो उसके साथ में मर्म थेरेपी का एक अलग से सेंटर हो, ताकि पेशेंट वहाँ पे जा करके तो अलग अलग मतलब जो है हर चीज़ के लिए, हर बीमारी के लिए अलग अलग मर्म है, तो वो मर्म थेरेपी को भी जो खुद से कर सके, उनको ट्रेन किया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत आपने सही बात बोली। आज BHU में इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। जैसे हमारे आज बाबा को आराम मिला, वैसे दूसरे मरीजों को भी आराम मिलेगा इससे। आप देख रहे होंगे कि आजकल जो है डॉक्टरों के पास में मरीज आते हैं, पेन किलर सालों से खा रहे हैं। ठीक है, उम्र के साथ तो गठिया और ये सब जो है जोड़ों के दर्द, कमर का दर्द, ये तो आने वाली ही है। और साथ में आजकल देख रहे हैं कि हर चीज़ जो है कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही, तो बीमारियों का प्रमाण बढ़ गया है। तो ये मर्म थेरेपी ना केवल दर्द को कम करती है, तो ये आपके एक तरह से प्यूरिफिकेशन थेरेपी भी है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन थेरेपी है और रिजुविनेशन थेरेपी भी है। तो शरीर में ये एक एनर्जी सेंटर है ये मर्म थेरेपी मतलब। तो आपके शरीर में ये एनर्जी को बनाए रखेंगे, आपके शरीर का दर्द है उसको भी कम करेंगे, और कोई जो डिजनरेटिव चेंजेस है जो बॉडी में उम्र के साथ आने वाली जो बीमारियां हैं उनको भी कम करेंगे। तो इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी आप अपने से भी बता सकते हैं। और BHU में इसका जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक अलग से सेंटर हो, कुछ थेरेपीज भी, मर्म थेरेपीज भी वहाँ पे हम लोग रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो, फायदा हो।